अभियान सीजीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं संज्ञा पद्धति का पार्ट 2, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम में सबसे पहला है 2 से भाग जाने वाली संख्या। 2 से, है ना, 2 से वे कौन सी संख्याएं हैं जो विभाज्य होगी। तो इसके लिए नियम क्या कहता है कि 2 से वे सभी संख्याएं भाग चली जाएंगी। 2 से वे सभी संख्याएं भाग चली जाएगी जिनकी इकाई अंक सम संख्या हो। जिनके इकाई अंक क्या हो? सम संख्या हो। सम संख्या के अंतर्गत 0, 2, 4, 6 और 8 आता है। या वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी जिनके इकाई अंक जो भी संख्या हो वो 2 से भाग चली जाए। बाकी सभी संख्याएं अर्थात सभी संख्याएं भाग चली जाएगी, ये मानते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 3, 2, 4, तो ये संख्या है। क्या संख्या है? तो इनके इकाई अंक देखो 4 है? ये इकाई अंक क्या है? 4 है। तो 4 है तो 4 क्या सम संख्या है? बिल्कुल सम संख्या है। देखो सम संख्या में यही संख्या है ना, ये है, ये अंक है ना, तो बिल्कुल सम संख्या है। ठीक है, तो ये 4 2 से, है ना, अर्थात 324 2 से विभाज्य होगी, है ना। या इनके इकाई को ही भाग देते हैं 2 से, है ना, विभाज्य करते हैं तो 2 दूने 4 तो चला जाएगा। तो ये टोटल कुल मिला के 324 चला जाएगा, है ना। भाग देकर देख लीजिए 324 2 से, है ना। 2 एकम 2 एक बार में गया, 3 में 2 गया, घटाते हैं तो 1 बचा, उतारे कितना 2 को, 12 हो गया। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 6 का 12, ये माइनस हो गया, कट गया, है ना। नीचे उतार लिए 4 को तो 2 दूने 4, ये इस प्रकार ये भाग चला जाता है, शेषफल 0 आ जाता है। ठीक है, तो हम पुनः दोहरा देते हैं कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, 2 में कितनों भी लंबी संख्या, है ना, कोई भी संख्या कितनों भी लंबी रहे, यदि हम 2 से विभाज्य हो वह संख्या विभाज्य होगी 2 से जिनके इकाई अंक में या तो सम संख्या होगी 0, 2, 4, 6, 8, या वे संख्याएं जो 2 से, है ना, वे संख्याएं जिनके इकाई अंक 2 से पूर्णतः भाग चली जाए। इस प्रकार 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है। इसी कड़ी में हम देखते हैं 4 से विभाज्य होने वाली संख्या, है ना। 4 से विभाज्य होने वाली संख्या देखते हैं तो 4 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होने वाली संख्या, इस 4 से कौन सी ऐसी संख्या है जो भाग चले जाएगी या विभाज्य हो जाएगी? तो हम कोई भी संख्या ले लें, मान लो 5, 2, 3, 2, ये संख्या है ना, 5232। तो इसके लिए ये नियम है 4 से भाग जाने वाली संख्या के लिए, वे नियम है कि इनके इकाई और दहाई मिलकर जो संख्याएं बनती है, ये देखो ये इकाई है ना, इसको क्या बोलेंगे? इकाई, और ये दहाई है, इनसे मिलकर बनी हुई जो संख्या है ना, 5232 में यदि देखा जाए तो इकाई और दहाई मिलकर के जो संख्याएं बनी है 32, बाकी इधर कुछ भी रहे इनसे कोई लेना देना नहीं है। यदि हम ये जो इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या है 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी लंबी चैन जितनी भी संख्या है 4 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए 4 8 32 चली जाती है भाग। तो हम पुनः भाग करके देख लेते हैं 5, 2, 3, 2, ये 4 से भाग चली जाएगी। देख लीजिए 4, ये 5 है, 4 एकम 4, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचा, फिर उतारे 2 को, 12 हो गया, 4 तिया 12, ठीक है, ये कट गया, उतारे 3 को, ठीक है, तो 3 जाएगा 4 से, तो 4 शून्य बार में 4 शून्य 0 3, उतारे 2 को, कितना 32, और 4 8 32। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 4 से भाग चली गई, अर्थात ऐसी कोई भी संख्या, है ना, ऐसी कोई भी संख्या जिनके इकाई और दहाई से मिलकर जो बना संख्या है, यदि 4 से भाग चली जाती है तो वो 4 से वे संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार यदि हम देखा जाए 8 से कौन सी वे संख्या है जो भाग चली जाएगी, 8 से भाग चली जाएगी, ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से भाग चली जाएगी? तो कोई भी संख्या रहे, 5, 4, 3, 5, 2, कोई भी संख्या रहे
54352 कोई भी संख्या है वो 8 से भाग कब जाएगी? वो 8 से भाग कब जाएगी? जब इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा से मिलकर जो बने वाली संख्या है वो 4 से 8 से भाग चली जाए तो वे संख्याएं भाग चली जाएगी। तो क्या ये भाग जाती है? देखिए 0 2 5 है ना, ये है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। देख लेते हैं 520 क्या 8 से भाग चली जाती है? देखिए 8 6 का 48, कितना बचा? 520 है ना, इसको भाग देते हैं। 8 6 का 48, 12 में 8 गया 4, 0, 8 पंचे 40, कट गया। अर्थात चूंकि इकाई, दहाई और सैकड़ा इनसे बना हुआ संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, तो अवश्य ही ये पूरी संख्या किनसे विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए पूरा 54352 भाग देते हैं 8 से, ठीक है। ये पहला तो 5 जाएगा नहीं तो हम 54 ले लेते हैं, तो 8 6 का 48, 4 है ना, 4 में तो 8 जाएगा नहीं तो 4 एक हासिल ले लेते हैं, तो ये 14 हो गया, 14 में 8 गया 6, ये इधर आ गया 5 में 5 0, फिर उतारे 3 को, कितने बार जाएगा? 8 8 64 होता है, लेकिन हम 8 8 64 न ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 8 7 56, 13 में 6 गया 7, कैंसिल, फिर उतारे 5 को। अब देखिए 75, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, कितना बचा? 3 बचा, उतारे 2 को, ठीक है। 8 6 का 32, उतारे 0 को, 8 0 0, इस प्रकार ये भाग चला गया। तो 8 से वे संख्याएं भाग चली जाएगी या विभाज्य होगी जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा से मिलकर यदि बनी हुई संख्या 8 से भाग चली जाती है तो वे पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य होगी। 16 से यदि देखा जाए तो 16 के लिए क्या होगा? 16 के लिए वही संख्या है कि 16 के लिए क्या होगा कि 4 अंक लेंगे। 16 के लिए कितना लेंगे? 4 अंक। यदि 4 अंक है ना, वे संख्याएं जिनके इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार की है ना जो बनकर बनी हुई संख्या यदि 16 से विभाज्य होगी तो वे संख्याएं 16 से विभाजित होगी। इसको बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं अब अगली संख्या 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, क्या? 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या देखते हैं। अगला क्या है? 3 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो 3 से वे सभी संख्याएं विभाज्य होगी जिन संख्याओं को, जितने भी संख्या दिया गया उनको यदि आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ने पर जो योग आए, जोड़ने पर जो योग आए और वो जो योग है वो 3 से यदि विभाजित हो जाती है तो वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम 1 5 3 देख लीजिए, ये संख्या है 153, क्या ये 3 से विभाजित होगी? देख सकते हैं। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, है ना। 1 + 5 + 3 जोड़ दीजिए, तो 1 + 5 6, 6 + 3 9, अर्थात इनका योग क्या आ गया? इन सभी संख्याओं का योग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सभी जितने भी संख्या, ये लंबी चैन रहेगा, फिर भी सभी संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो आया हुआ कुल संख्या है ना, उनको हम 3 से भाग दे देते हैं। तो ये 9 क्या 3 से भाग जाएगा? चला जाएगा, 3 तिया 9। तो यदि 9 चला गया तो ये 153 भी 3 से अवश्य ही विभाजित होगी। देख लीजिए आप भाग देकर 153, यदि 3 से हम भाग देते हैं तो 3 पंचे 15, कट गया, ये 3 उतारे 3 एकम 3। इस प्रकार देख सकते हैं कितनों भी संख्या रहे, है ना, कितनों भी संख्या रहे, कितनों भी लंबी चैन श्रृंखला रहे संख्याओं का, यदि वो संख्याएं
को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो आया हुआ संख्या है ना, योग है, वो यदि 3 से भाग चली जाए, है ना, तो पूरी संख्याएं 3 से भाग चली जाएंगी। ठीक है। इसी क्रम में यदि हम देखा जाए तो 9 से भाग जाने वाली संख्या किसे कहेंगे? 9 से भाग जाने वाली संख्या। इसी क्रम में यदि देखते हैं तो 9 से कैसी संख्याएं भाग चली जाएगी? तो यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, है ना, यदि किसी भी संख्या जो भी लंबी चैन है संख्याओं का, उनके सभी संख्याओं का योग जो आया हुआ है वो यदि 9 से भाग चली जाती है तो अवश्य ही वह 9 से भाग चली जाएगी। जैसे 3, 2, 5, 6, 2। देख लीजिए, ये एक संख्या है। क्या इस संख्या 9 से भाग चली जाएगी? है ना, तो देखते हैं। तो इन सभी संख्याओं का हम योग कर लेते हैं, है ना। 3, 2, 5, 6, 2 सबका क्या कर योग कर देते हैं। देखो 3 to 5, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 16 to 18। ये जो आया हुआ संख्या है 18, देख लो 9 से डिवाइड हो जाती है। 9 पूजा या 9 दूने 18 चली गई। तो ये पूरी संख्याएं भी 9 से चली जाएगी, भाग चली जाएगी। देख लीजिए 3, 2, 5, 6, 2 9 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 9 दिया 27, 12 में 7 गया 5। ठीक है, फिर उतारे 5 को। ठीक है, 9 6 का 54, एक बचा, फिर उतारे 6 को। 9 1 का 9, 16 में 9 गया 7, उतारे 2, 9 8 72। देख लीजिए भाग चली गई बिल्कुल। ठीक है, तो मैं क्या बोला, वे सभी संख्याएं 9 से विभाजित होगी जिन सभी संख्याओं को पहले उनका जोड़ कर दे, है ना, जोड़ दे, उनको आपस में जोड़ दे, और जोड़ने पर जो प्राप्त योग है यदि वो 9 से भाग चली जाती है तो अवश्य ही वे संख्याएं 9 से भाग चली जाएगी। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार 11 का नियम देखते हैं। इसका 11 से कौन सी संख्याएं भाग जाएगी? ठीक है, 11 से कौन सी संख्याएं भाग जाएगी? 11 तो वे संख्याएं जिनके सम अंक और विषम अंक, जिनके सम अंक और सम जगह और विषम जगह दोनों को यदि हम जोड़ देते, सम को अलग जोड़ेंगे और विषम को अलग जोड़ेंगे और जोड़ करके दोनों को आपस में घटा देंगे। घटाने पर यदि शेष फल 0 आता है या बचा हुआ जो शेष फल है वो 11 से यदि भाग चला जाता है तो बिल्कुल वे संख्याएं 11 से भाग चली जाएगी। आइए देखते हैं। 3 देख लीजिए, ये देखिए ये संख्या 11 से भाग देख लीजिए, ये जाएगी क्या देखते हैं, है ना। देख, चलो देखते हैं। तो क्या बोला मैं, नियम पहले क्या बोला, सम संख्या को जोड़ना है, मतलब सम अंक वाला है ना, या विषम अंक वाला, चाहे लेफ्ट से ले चाहे राइट हैंड ले, विषम अंक नहीं लेना है, मतलब विषम जगह लेना है, स्थान लेना है। यदि मैं इसको पहला देता हूँ तो और इसको दूसरा दूंगा, इसको तीसरा अंक दूंगा, इसका चौथा, इसका पांचवा, इसका छठवां, ये स्थान है ना, संख्याएं कुछ भी रहे तो ये पहला, ये तीसरा और ये पांचवा, ये कौन सा है, विषम अंक वाला है। इनका स्थान जो देखा जाए तो विषम स्थान है ना। तो सम स्थान को आपस में जोड़ देंगे और विषम स्थान को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद सम स्थान माइनस विषम स्थान या विषम स्थान माइनस सम स्थान जो बड़ा होगा, है ना, उससे हम छोटे को
माइनस कर देंगे तो बचा हुआ जो शेष फल है, बचा हुआ जो शेष फल है, यदि वो 11 से विभाजित हो जाती है तो अवश्य ही 11 से विभाजित होगा या शेष फल 0 आए, है ना। जो भी शेष फल 0 आए या 11 का गुणज हो, है ना। तो देख लेते हैं, देखो ये विषम अंक है ना, ये 3 है विषम अंक, ये पहला अंक है विषम 3, फिर विषम अंक तीसरे में 5, फिर 5 वाले में 3, कितना है, ये हो गया 11। ये विषम अंक, विषम स्थान का संख्याओं का योग, ठीक है। सम स्थान देखो, ये दूसरे पोजीशन पे है, ये चौथे पे है, छठे पे है, दूसरा वाला 9, ये 9 और ये 4, 9 9 18 4 22, ये सम स्थानों का संख्या है, सम स्थानों का योग, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं, बड़े में बड़ा कौन है, ये है कि ये है, तो 22 में 11 माइनस कर देते हैं तो कितना है 11, अर्थात ये जो 11 है 11 से विभाज्य, जरूर विभाज्य है, अर्थात हम लिखेंगे सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, जो भी आएगा, और यदि वो 11 से भाग चला जाता है, जो भी आएगा वो यदि 11 से भाग चला जाता है तो अवश्य ही वो 11 से भाग जाएगा, देख लीजिए, समझ में आए। उसी प्रकार, है ना। अब देखते हैं अगला, 7 से भाग जाने वाली संख्या, 7 से भाग जाने वाली संख्या, आइए चलते हैं 7 से भाग देने वाली संख्या देखते हैं। 7 से भाग देने वाली संख्या के 4 नियम हैं, जिसमें से पहला नियम देखते हैं। पहला नियम ये बोलता है, यदि कोई संख्या है, उस संख्या की इकाई को हम क्या कर देते हैं, दुगुने, है ना। मान लो कोई संख्या है 728, अब इस संख्या की इकाई, ये इकाई है, इस इकाई को दोगुना कर दिया, 8 गुना 2 कितना है 16, है ना, इकाई है। अब इकाई को क्या कर दिए, दोगुना कर दिए 16, लेकिन इकाई को छोड़कर बची हुई जो संख्या शेष है ना, बची हुई जो संख्या है, उस संख्या में मैं उस इकाई के अंक को दोगुना करने पर जो प्राप्त संख्या है उनको मैं घटा देता हूँ। 72 में ये बची शेष संख्या है ना, उसके बाद 8 इकाई को छोड़ के 72 में ये इकाई के दोगुने को घटा दिया, 16 घटा दो, 12 में 6 गए 6, 56। अब ये जो प्राप्त संख्या है क्या 7 से भाग जाती है, अवश्य जाती है, 56, 7 8 56, तो ये अवश्य ही चले जाएगी, ये अवश्य ही चले, जब ये 56 चला गया तो देख लो 728, 7 एकम 7, पेंसिल 7 शून्यम 0 2, 8 उतारे 7 चौक 28 चला गया। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या बोलता है, पहला नियम समझ में आया अच्छे से, कि यदि किसी संख्या के इकाई का दोगुना कर दिया और वो जो प्राप्त संख्या है दोगुने का, उस संख्या को इस इकाई को छोड़कर बचा हुआ संख्या में क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर जो प्राप्त संख्या है उनको यदि 7, वह संख्या यदि 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अगला दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या बोलता है, यदि इकाई, है ना, इसी हम उदाहरण को लेते हैं, यदि हम इकाई के अंक को 5 से गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं, इस इकाई को किससे गुना किए, 5 से, 5 अट्ठे 40। अब ये जो प्राप्त संख्या है, जो बची हुई संख्या है, बची हुई संख्या बांटता, इसमें जोड़ देते हैं, इस संख्या को जोड़ दिए, क्या होगा 2 7 4 11, 112। क्या 112 7 से विभाजित हो रही है, क्या 112 7 से बिल्कुल चली जाती है, विभाज्य हो जाती है, भाग दीजिए, 7 एकम 7, बचा कितना 4, 7 6 का 42। तो इस प्रकार दूसरा नियम है 7 से भाग देने वाला, कि इकाई अंक को 5 से गुना करना है और 5 से गुना करने पर जो प्राप्त संख्या है, इस संख्या को जो इकाई को छोड़कर जो बचा हुआ संख्या में जोड़ देना है, और जोड़ने पर जो आया प्राप्त संख्या, यदि वह संख्या 7 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी।
समझ में आ रहा है। तीसरा नियम क्या है, यदि कोई भी सिंगल डिजिट या कोई भी अंक 6 बार पुनरावृत्ति होती है। कितने बार? 6 बार। जैसे देख लेते हैं 6 बार, एक को ही देख लेते हैं कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, चला जाएगा 7 से, बता दे रहा हूँ बिल्कुल 7 से विभाज्य है। देख लीजिए 7 जोड़ी बनेगा क्या, 7 एक कम 7, 11 में 7 गया 4, उतारे कितने को, 1 को, फिर कितना है 7 21, 7 चौको थे 7 पचे 35, 7 6 का 42 हो जा रहा है, 7 पचे 35, 11 में 5 गया 6, उतारे फिर 1 को, 7 अट्ठे 56, 61 हो गया ना, 61 में 56 गया कितना है, 11 में 6 गया 5, ठीक है, फिर उतारे 1 को, 37 49, पहला उतार लिए, कितना बचा, 11 में 9 गया 2, ये बच गया था 1, 21 हो गया भैया, 7 या 21। इस प्रकार देख लीजिए ये 7 से विभाज्य है। चाहे कोई भी अंक हो जिसका पुनरावृत्ति 6 बार हो, 3 3 3 देख लेते हैं। इसी प्रकार कितना, 3 3 3 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, भाग दीजिए, 35 ले लेते हैं, 7 चौक 28, 13 मार गए 5, ठीक है, उतार लिए 3, 37 53 हो गया, 37 49, 13 में 9 गया कितना आएगा 4, उतार लिए, फिर ये वाला उतरा था, अब ये वाला उतार रहे हैं, 7 6 का 42, 1 बचा, फिर ये वाला उतरा, 7 1 कम 7, 13 है, कितना बचा 6, काटिए 63 हो गया, 7 निया 63 हो गया, बराबर देख लो, ठीक है। कि तीसरा नियम है ना कि 6 बार जो पुनरावृत्ति होती है कोई भी एक डिजिट, कोई भी हो, एनी डिजिट या एनी अंक, कोई भी अंक 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो वो 7 से अवश्य ही विभाज्य होगी। अगला है, चौथा पॉइंट है, यदि हम 3 3 का जोड़ा लेते हैं, है ना, लगातार कोई भी 3, है ना, कोई भी देखते हैं, बोलता है कि चौथा नियम है ए बी सी ऐसा हो, क्या हो, ए बी सी या 6 का ही रहेगा, ए बी सी कोई भी रहे, 1 2 3 1 2 3 ऐसा वाला भी देख लो, या मैं ए के जगह में 4 लिख लूँ, बी के जगह में 0 लिख लूँ, सी के जगह में 5, फिर ए के जगह में 4 0 5, दी हम इसको देख लेते हैं डिवाइड, क्या जाएगा 7 से, अवश्य ही जाएगा, देख लीजिए 12 है, 7 1 कम 7, कितना बचा 5, उतारे 3 को, 53 हो गया, 7 8 56 होता है तो 37 49, 13 में 9 हो गया 4, उतारे 1 को, 41 हो गया, ठीक है, ठीक है ना, 7 6 का 42 नहीं, 7 5 35, 11 में 5 गया 6, तारे 2 को, ठीक है, 7 8 56, 12 में 6 गया 6, 3 बचा है 63 हो गया, तो 7 नियम 63, देख लीजिए भाग चला गया भैया, भाग चला गया, बिल्कुल चला गया, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं 400 एबीसी वाला 405 को, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं, तो थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं 405 चलो 40 7 4 तो जाएगा नहीं, तो कितना जाएगा, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 5 35, 10 में 5 गया 5, कैंसिल, डायरेक्ट 5 को 5 उतरा, तो 37 49 55 है, 37 49 8 बार करेंगे तो 56 हो जा रहा है, ठीक है, कितना बचा 6, 15 में 7 गया
8 होता है कि 7 होता है? देख लो भैया, मेरे को नहीं पता। कितना? 37 49 है ना, ठीक है। तो 6 बचा, 47 लिख दिए तुम, ठीक है। अब किसको उतारे? 4 को, 64 हो गया, 64 हो गया। 7 मिया 63, एक बचा, उतारे किसको? 0 को। 7 एक 10 हो गया, 10, 7 एक कम 7, 3 बचा, 10 में 3 घटाएंगे तो फिर उतारे 5 को, क्या 35, 7 बचे 35, लिख लो भैया, कट गया। इस प्रकार 7 का विभाज्यता का नियम है, ठीक है। तो यही नियम है विभाज्यता का। ये कुछ अंग है जिनसे हमने सीखे आज, 2 का, 4 का, है ना, 8 का, 16 का, 3 का, 9 का, 7 का, 11 का। ये जो नियम है हमने विभाज्यता का नियम सीखे आज, ठीक है। यदि हमारे चैनल से पढ़ाया गया जो मैथ्स है, गणित है, विभाज्यता का नियम या संज्ञा पद्धति का आपको अच्छा लगा हो, है ना, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, है ना, व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन पूरा हम बताएंगे, पूरा गणित का, है ना, मैथ्स का पूरा हम लाइन से पढ़ाएंगे। यदि आप फ्री कंटेंट चाहते हैं यूट्यूब में तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं कमेंट कीजिए। धन्यवाद।